नमस्ते भक्तों, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे और आपका जीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। आमलकी एकादशी, जिसे हम रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, सनातन धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अपने आप में विशेष है, क्योंकि इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। शास्त्रों में बताया गया है कि आंवले का वृक्ष साक्षात श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें समस्त देवी देवताओं का वास होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत केवल उपवास मात्र नहीं है, बल्कि यह ईश्वर के प्रति हमारे अटूट विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। जो माताएं बहनें अपने परिवार की सुख शांति के लिए यह व्रत रखती हैं, उनके घर में कभी अन्न धन्य की कमी नहीं रहती। तो आइए आज हम इस पावन कथा के सागर में गोता लगाते हैं और उस प्राचीन काल की घटना का स्मरण करते हैं, जिसने इस व्रत की महिमा को पूरे विश्व में फैलाया। बहुत समय पहले की बात है। एक वैदिश नाम का नगर हुआ करता था, जहाँ चैत्ररथ नाम के एक चंद्रवंशी राजा राज करते थे। वह राजा अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या दुखी नहीं था। प्रजा पूरी तरह से सुखी थी और वहाँ के लोग वेदों के ज्ञाता और ईश्वर के अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। उस नगर में सभी लोग एकादशी का व्रत बहुत ही नियम और निष्ठा के साथ किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी का पावन दिन आया। राजा और उनकी प्रजा ने सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान किया और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजन किया। मंदिर के बीचों बीच एक विशाल और सुंदर आंवले का वृक्ष था, जिसे साक्षात विष्णु रूप मानकर सजाया गया था। राजा ने अपनी प्रजा के साथ उस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की स्तुति की, दीप जलाए और जागरण करने का निश्चय किया। उसी समय एक भूखा प्यासा शिकारी, जो अपने शिकार की खोज में भटक रहा था, मंदिर के पास आ पहुंचा। वह शिकारी पापी था और उसने जीवन भर केवल जीव हत्या ही की थी, लेकिन उस दिन भूख से व्याकुल होने के कारण वह वहीं एक कोने में छिपकर बैठ गया और राजा द्वारा की जा रही कथा और कीर्तन को सुनने लगा। पूरी रात वह शिकारी जागता रहा और अनजाने में ही सही उसने आमलकी एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण पूरा कर लिया। सुबह होने पर राजा और भक्तजन अपने घरों को चले गए और वह शिकारी भी अपने घर जाकर भोजन करके सो गया। कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई, लेकिन एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसके जीवन के सारे पाप धुल चुके थे। अनजाने में किए गए उस व्रत के फलस्वरूप उसने अगले जन्म में एक प्रतापी राजा के घर जन्म लिया। उसका नाम विदुरथ रखा गया। वह अत्यंत बलवान और वीर था। एक बार राजा विदुरथ शिकारी खेलते हुए जंगल में रास्ता भटक गए और एक घने वन में जाकर एक पेड़ के नीचे सो गए। उसी समय कुछ पहाड़ी डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वे डाकू राजा को अपनी शत्रु मानकर उस पर शस्त्रों से प्रहार करने लगे, लेकिन यह ईश्वर की माया ही थी कि उन डाकुओं के शस्त्र राजा के शरीर को छूते ही फूलों की पंखुड़ियों में बदल जाते थे। डाकू हैरान रह गए कि उनके प्रहार निष्फल क्यों हो रहे हैं। तभी अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी देवी प्रकट हुई। उन देवी का रूप अत्यंत भव्य था। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। उन्होंने पल भर में ही उन सभी दुष्ट डाकुओं का संहार कर दिया। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वहां कई लोग मृत पड़े हैं। राजा आश्चर्यचकित रह गए कि आखिर उनकी रक्षा किसने की। तभी एक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह तुम्हारी रक्षा किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए आमलकी एकादशी व्रत के पुण्य ने की है। यद्यपि तुमने यह व्रत अनजाने में किया था, फिर भी भगवान विष्णु ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार किया और आज विपत्ति के समय तुम्हारी रक्षा की। राजा विदुरथ को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह गदगद हो उठे। वे समझ गए कि भगवान की भक्ति और एकादशी व्रत की शक्ति कितनी महान है। उन्होंने पूरे जीवन भर भगवान विष्णु की सेवा की और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु अत्यंत दयालु है।
वे केवल भक्ति के भाव देखते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करता है उसके सौभाग्य का उदय निश्चित है। अब मैं आपको इस व्रत की सरल और सटीक पूजा विधि के बारे में विस्तार से सुनाती हूँ ताकि आप भी इस पुण्य का लाभ उठा सके। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और गंगा जल मिले पानी से स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। इसके बाद अपने घर के पास या किसी मंदिर में स्थित आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। यदि आंवले का वृक्ष उपलब्ध न हो तो आप घर पर ही आंवले का फल रख कर उसकी पूजा कर सकते हैं। वृक्ष के चारों ओर की गई भूमि को साफ करें और वहां एक सुंदर वेदी बनाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को वहां स्थापित करें। उन्हें पीले फूल, चंदन, अक्षत और दीप अर्पित करें। मुख्य रूप से आंवले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और उसके तने पर 7 बार कलावा यानी कच्चा सूत लपेटे। भगवान को आंवले का ही भोग लगाएं और स्वयं भी इस दिन फलाहार में आंवले का सेवन अवश्य करें। इस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराला, तिल, स्वर्ण या अन्न का दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। पूरे दिन मन में ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहे और किसी की निंदा या बुराई न करे। रात्रि के समय जागरण करना इस व्रत की पूर्णता के लिए आवश्यक है। अगले दिन यानी द्वादशी को पुनः भगवान की पूजा करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करना चाहिए। इस व्रत को करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। जो माताएं अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं उनके बच्चों पर श्री हरि की विशेष कृपा रहती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यदि आमलकी एकादशी का व्रत करने से 1000 गोदान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत मनुष्य के जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति दिलाता है और अतः यह भगवान के परम धाम को प्राप्ति होता है। भगवान कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत की महत्ता समझाई थी कि जो फल बड़ी बड़ी तपस्याओं और यज्ञों से नहीं मिलता वह फल मात्र आमलकी एकादशी के सच्चे उपवास से प्राप्त हो जाता है। इसीलिए जीवन में कितनी भी व्यवस्था क्यों न हो, हमें साल की इस विशेष एकादशी का लाभ अवश्य उठाना चाहिए। भक्ति और विश्वास के साथ किया गया छोटा सा कर्म और ईश्वर की दृष्टि में बहुत बड़ा होता है। जैसे उस शिकारी के अनजाने में किए गए जागरण ने उसे मोक्ष दिलाया, वैसे ही यदि हम प्रेम और भाव से भगवान की शरण में जाएंगे तो वे अवश्य ही हमारे दुखों को हर लेंगे। कथा का सार यही है कि ईश्वर केवल हृदय की शुद्धता देखते हैं। हमें अपने आचरण को पवित्र रखना चाहिए और हर जीव में नारायण का दर्शन करना चाहिए। आज की यह कथा यहीं संपन्न होती है। आशा है कि भगवान विष्णु की यह अमृतमय कथा सुनकर आपके मन को शांति मिली होगी और आपके भीतर भक्ति का संचार हुआ होगा। इस कथा को सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए इसे अन्य भक्तों के साथ साझा करें ताकि वे इस ज्ञान के लाभान्वित हो सके। एक बार फिर से आप सभी को आमलकी एकादशी की मंगल कामनाएं। भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके जीवन में खुशियों की वर्षा हो। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण, जय श्री विष्णु के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय।